ध्यान की मंगलमयी बेला में सम्मिलित हो रहे सभी साधक भाई बहनों को हमारा प्रेम भरा प्रणाम। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, भोर का समय है। आज करवा चौथ का मंगलमय त्योहार है। माता पार्वती ने अपने परिवार को एकजुट करने के लिए, समस्त देवताओं के दुख दूर करने के लिए इस व्रत को अत्यंत महत्व दिया है। यह व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत शिव परिवार को और विशेष रूप से श्री गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए, मानसिक चेतना को ऊंचाई देने के लिए किया जाता है। शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन मानसिक इम्यूनिटी का क्या? वस्तुतः शरीर और मन, अगर शरीर कमजोर है भी तो मनोबल, आत्मबल और परमात्मा की कृपा का बल साथ देगा, तो शरीर को साथ देना ही पड़ेगा। मनोबल, आत्मबल, परमात्मा की कृपा का बल अगर ये हमारा साथ छोड़ देता है, तो शरीर में अगर क्षमता बनी भी रहे तो वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। इस समय आवश्यकता है कि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी चेतना को, अपने आध्यात्मिक विकास को इतने उच्च स्तर पर पहुंचाना है कि उनके संकल्प, उनके विचार, उनका होना ही संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारक साबित हो जाए। मैंने भी ये ध्यान का क्रम इस प्रकार YouTube और Facebook पर इसीलिए आरंभ किया है कि बहुत से साधक भाई बहन ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक विकास के लिए बस एक थोड़ी सी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कभी कभी दिया तैयार हो तो एक माचिस की तील ही उस दिए को रोशन करने के लिए पर्याप्त होती है। बस ऐसे ही कभी कभी एक व्यक्ति का साथ इतना महत्वपूर्ण होता है, एक व्यक्ति का सुझाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि साधक के ध्यान में जो थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊंचाई में जो थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो निकल जाती है। मैं स्वयं एक सन्यासिन हूँ और मेरा संपूर्ण जीवन परमात्मा के लिए है। मैं अपने 24 घंटे परमात्मा की प्रतिपल अपनी श्वास परमात्मा की सेवा में, उनके सुमिरन में, उनके ध्यान में बिताने का प्रयास करती हूँ। मैं कितनी सफल हूँ ये तो मेरे सद्गुरु ही बता सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से सामाजिक सेवा, राष्ट्रिक सेवा, मानवता की सेवा और अध्यात्म विकास के लिए जो कुछ कर सकती हूँ, ईमानदारी से प्रयासरत हूँ। अगर मेरे ध्यान सुझाव से, अगर मेरे अनुभव से, अगर मेरी बताई हुई क्रियाओं से आपका ध्यान सध जाता है और आपको आध्यात्मिक विकास
आज एक प्रश्न हमारे मन में आया कि हम यूँ सार्वजनिक रूप से ध्यान करवा रहे हैं, क्या इससे सचमुच कुछ कल्याण हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है? मुझे ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आध्यात्म की संपूर्ण तैयारी है, बस कहीं से कोई थोड़ी सी रोशनी मिलेगी और दिया जल जाएगा। जैसे हम परिक्रमा दे रहे होते हैं, तो हम जब अकेले परिक्रमा दे रहे होते तो हमारे पग चलते तो हैं, लेकिन वहीं कोई और भी हमें परिक्रमा देता हुआ मिल जाए तो उसके साथ साथ हमारे पाँव की गति भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे ही हम परमात्मा के पथ पर अगर चल रहे हैं, अध्यात्म के पथ पर अगर चल रहे हैं, कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई साधक हमारे साथ चलने वाला मिल जाए तो हमारे जो अध्यात्म की उड़ान है उसको बहुत गति मिल सकती है। इसी श्रद्धा को, इसी भाव को लेकर विज्ञान के माध्यम से बहुत से साधकों का कल्याण हो सके, इस भाव दशा को लेकर हमने ये ध्यान की जो भोर है इसका आरंभ किया है। निंदा करने वालों की कोई परवाह नहीं, किसी साधक को आगे गति मिल जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव मिल जाए। हमारी सनातन संस्कृति ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो धरोहर हमको दी है आत्मज्ञान की, हम उस पथ पर चलते रहेंगे। इस पवित्र बेला में आओ हम सब ध्यान में प्रवेश की तैयारी करते हैं। आलती पालती मार करके बैठ जाएं। पद्मासन अगर लगा सकते हैं, पद्मासन में बैठें। मेरुदंड को सीधा रखें। सबसे पहली उंगली और अंगुष्ठ के पोरवे को स्पर्श कराते हुए ज्ञान मुद्रा में स्थित हों। नेत्रों को बंद कर लें। किसी शांत एकांत स्थान पर बैठकर ही आप ये ध्यान करेंगे जहां आपकी चेतना को विक्षेप ना हो। शांत हो, शरीर को स्थिर करें। अब आप केवल मेरी आवाज को सुनेंगे, वो भी सुनने के लिए नहीं, बस कहीं आवाज आ रही है इस भाव से। ध्यान में प्रवेश के दौरान अगर आपको आवाज नहीं सुनाई दे, आप सुनने की परवाह नहीं करेंगे, केवल शांत होकर अपनी चेतना को परमात्मा में स्थापित करेंगे। भक्त और भगवान दो नहीं है, भक्त और भगवान एक ही है। हम और शिव एक ही है। अब शांत हो, श्वास को नाभि तक पहुंचने दें। और 5 बार प्रणव मंत्र को दोहराएं। ओ
ध्यान की में केवल होश पूर्वक बैठना होता है। शांत हो जाएं और केवल श्वासों के आवागमन को होश पूर्वक देखें। शिवोहम मंत्र का सहारा लें। श्वास जब भीतर की ओर गति करती हो, इतनी देर तक शिव शब्द को बोलेंगे नहीं, केवल भाव करेंगे। और जब आपकी श्वास बाहर जा रही हो, उतनी देर अहम शब्द का भाव करेंगे। शिव तत्व में अपनी चेतना को विलीन करना है और अहंकार को समाप्त करना है। शांत होकर श्वास के आवागमन को शिवोहम की गूंज से भरें। शिवो हम शिवो हम शिवो हम श्वास के आवागमन में शिवोहम की गूंज को बनाए रखें। बोलना नहीं है, शब्द नहीं करना है, केवल देखना है, केवल देखना है। चेतना शुद्ध हो रही है, शरीर के आसपास प्रकाश फैल रहा है। समस्त इंद्रियां और इंद्रियों का स्वामी मन आत्म तत्व में विलीन हो रहा है। श्वासों के आवागमन में शिवोहम की गूंज बनाए रखें। कोई विचार नहीं, श्वास के आवागमन में शिवोहम की गूंज को बनाए रखें।
आवागमन में शिवोहम की गूंज बनाए रखें। श्वास के भीतर जाने पर शिव शब्द को, श्वास के बाहर जाने पर अहम शब्द को ध्यान में रखें। शिवो 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 हम शिवो शिवो हम शिवो हम शिवो परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरते हुए अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करें। ध्यान के लिए आपकी चेतना ने आपको मदद करी। संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ध्यान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इस पवित्र समय, पवित्र बेला के प्रति आपके होने को शुभ भाव से देखें। परिसर के प्रति सजग हों। अब अपनी हथेलियों को धीरे से अपने नेत्रों को स्पर्श कराएं। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलते हुए सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करें। अब हम सभी के प्रति शुभ भाव रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र को 5 बार बोलेंगे।
हाथों का दर्शन करते हुए इस मंत्र को बोल सकते हैं। आप प्रकृति के वातावरण में बैठे हैं तो भगवान सूर्य नारायण को उगते हुए सूर्य को इस समय देखें और इस मंत्र को दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब अपने हाथों को सबसे पहले अपने मस्तक पर आशीर्वादात्मक भाव से रखें और फिर भाव करें इन हाथों में परमात्मा इतनी शक्ति दे कि ये सबका कल्याण करने वाले हों, रोगी का रोग मुक्त करने वाले हों और सदा दया और करुणा का भाव दिखाते हुए सबके जीवन में खुशियाँ लाने वाले हों। अपने आप को इस प्रकार का वरदान दें। आज इस करवा चौथ के दिन इस पवित्र मंगलमयी बेला में आप हमारे साथ ध्यान में सम्मिलित हुए। आप सभी साधक भाई बहनों के मंगल की कामना करते हुए आपके भाग्य में वृद्धि हो, इसी भाव के साथ मेरा प्रेम भरा प्रणाम। खुश रहो।